अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम आए हैं जी बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, और हमारे साथ जो शख्सियत जो पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठे हैं आज, ये अब्दुर्रहमान भाई हैं। बड़े सीनियर रियल्टर हैं बहरिया टाउन के अंदर, और इनका जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर। तो हमारा आज जो इसका मोटिव है वीडियो का वो यही है कि हम आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपडेट कर सकें कि जिस तरीके से लाहौर की मार्केट जो है वो हाई राइज की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कितना पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, और यहाँ पे लाहौर में कौन से ऐसे हाई राइज ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करके फ्यूचर के अंदर जो है वो एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो अब्दुल रहमान भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें और ऑडियंस को भी गाइड करें कि क्या फ्यूचर है हाई राइज बिल्डिंग्स का। हर जगह पे जो है वो हमें हाई राइज कमर्शियल्स देखने को मिल रहा है। वालेकुम सलाम मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ लैंड होल्डर्स पे, और बड़ा थैंकफुल हूँ आपका कि आप आए, आपने मुझे ये चांस दिया बात करने का। मैं जी 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज का काम कर रहा हूँ बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो जिसने स्टार्ट किया था इधर अपार्टमेंट्स की बुकिंग स्टार्ट की थी। तो तब तो ओबियसली आपको पता है बिल्कुल कस्टमर नहीं थे, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, बिकॉज हमारे लाहौर के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जगह अपनी होनी चाहिए या छत अपनी होनी चाहिए। तो आज अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाई राइज के अंदर 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत टफ थी चीज़ें, अपार्टमेंट बेचना बहुत मुश्किल होता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा होगा पूरी मार्केट क्या हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट का काम कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, जिन दोस्त अहबाब ने भी, जिन मेरे कस्टमर्स ने, या जितनी हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी 2017-18 के अंदर अपार्टमेंट के अंदर, माशाल्लाह आज उनकी वही प्रॉपर्टी, वही एसेट उनका माशाल्लाह डबल से ट्रिपल हो गया। तो इस टाइम मैं समझता हूँ अभी आने वाले दिनों में लाहौर के अंदर अपार्टमेंट का ट्रेंड और ज़्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली अभी आपको पता है गवर्नमेंट भी होगी, एलडीए भी होगा, जितने भी इदारे हैं वो भी अब चाहते हैं कि हम वर्टिकल की तरफ मूव हों और वर्टिकल तरफ की तरफ जाएं। जैसे आपको पता है लाहौर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, सो इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है। तो अब हमारे पास इसके अलावा चॉइस भी और कोई नहीं है कि हम वर्टिकल को प्रमोट करें। सो मैं ये समझता हूँ हाई राइज में बहुत पोटेंशियल था, है और रहेगा। और आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ये पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, बिकॉज हाई राइज भी अब डे बाई डे इंक्रीज ही होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाई राइज एक इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, हर हिसाब से जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, करंट है, और ये इंशाल्लाह डे बाई डे बेहतर ही होगा इसके अंदर। तो रहमान भाई, एक जो बड़ी फेमस कहावत है कि वर्टिकल के अंदर ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी, और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो लाहौर के अंदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, लोगों के साथ पैसे लेके भाग गए हैं। तो उस वजह से लोगों का क्लाइंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो आप यहाँ पे कौन से ऐसे कोई ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक लोग हैं जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं 2017 से ऑनवर्ड, और अब नेक्स्ट जो है वो कौन से ऐसे डेवलपर्स आ रहे हैं जो अपने वर्टिकल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा ये जो आपने छत वाली और वो अपनी लैंड वाली बात की, ये कॉन्सेप्ट या कहावत बिल्कुल ठीक थी, बट अब चेंज हो गई हैं चीज़ें सारी ना। अब अपार्टमेंट की लाइफस्टाइल, बिकॉज हमारी मोस्टली जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो बिलोंग करते हैं यूएसए से, यूके से, यूरोप से या मिडल ईस्ट से। तो दे आर यूज टू कि वो हाई राइज के अंदर चूंकि उधर रहते हैं तो उनको आइडिया है इन चीज़ों का सारी का। सो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, डे बाई डे ना। लाइक अगर मैं पास्ट की बात करूं तो 2017 में अगर लेट्स सपोज हमारे 100 क्लाइंट ने हमें पिच किया है, तो उनमें से एक दो लीड्स मेच्योर होती थी जो इंटरेस्टेड होते थे हाई राइज के अंदर। बट अभी आप रेशियो देखें तो अभी को 90% के करीब जो है ना लोग हाई राइज की तरफ मूव हो गए। दूसरा, जहां तक रहेगी बात ओवर सेलिंग की और वो जो फाइल्स वाली और जो डेवलपर भागे, देखिए मैं ये समझता हूँ ये किसी सोसाइटी की फाइल लेने से या किसी ऐसी सोसाइटी में बुकिंग करवाने से जिसका अभी आपको प्लॉट नहीं मिल रहा, जिसका पोजेशन नहीं मिल रहा, उसके अंदर उससे तो 100 गुना ये बेहतर है ना। देखिए डे फर्स्ट से आपको पता है कि आपका फ्लोर कौन सा है, आपका अपार्टमेंट नंबर कौन सा है, आपके अंदर अमेनिटीज क्या क्या। अमेनिटीज में चले अगर लेट्स सपोज कहते भी हम, ऊपर नीचे हो भी जाता है दो चार अमेनिटीज में, बट अल्टीमेटली डे फर्स्ट से आपको पता है कि आपका अपार्टमेंट का नंबर ये है, आपका फ्लोर ये है, आपकी बिल्डिंग ये है, सारी चीजें। जबकि इसकी निस्बत आप फाइल के सिस्टम में जाते हैं या किसी जगह और सोसाइटी में बुकिंग करवाते हैं तो उसमें आपको पता है कुछ भी नहीं है, सारा टोटली वो ब्लाइंड गेम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसकी निस्बत बहुत सिक्योर है। प्लस जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन, जो हमारी डे बाई डे कंस्ट्रक्शन प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से भी मैं ये समझता हूँ हाई राइज के अंदर टोटली चीजें खुद ब खुद ही ऑटो पे आपकी मल्टीप्लाई कर रही होती है। लेट्स सपोज आज अपार्टमेंट आप 75 लाख रुपए का बेच रहे हो, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उस अपार्टमेंट में डिलीवर होना है तो वो डेफिनेटली 75 का या 80 का नहीं होगा, हैं। वो मल्टीप्लाई होगा। सो इसी तरह जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको एड्रेस करते हुए बताऊं मैं
कि हमारे बैरियर टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि 2017-18 से ही ट्रेंड है अपार्टमेंट का, तो बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह हाइप है वो डॉक्टर सुबैह अल इकराम साहब हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, रूहानी स्कॉलर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्लस वो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के अंदर या हायराइज के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ऑन टाइम, बल्कि मैं तो कहूँगा बिफोर टाइम डिलीवरी की है। उनके पहले जो प्रोजेक्ट थे पर्ल वन, आपने भी विटनेस की है जी। माशाल्लाह, बिल्डिंग वो आपने देखी है, सारी शानदार बिल्डिंग है और पोजेशन के लिए रेडी है और बिफोर टाइम रेडी है। सो आजकल उनकी जो सबसे अच्छी जो उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं माशाल्लाह, पल वन कोर्टयार्ड के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें पल वन कोर्टयार्ड 1 है, 2 है और 3 है। जी। इन तीनों बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। तो इस टाइम मैं ये समझता हूँ बैरियर टाउन के अंदर स्पेसिफिक, अच्छा ये टॉलेस्ट टावर भी बने हैं, ना सिर्फ बैरियर टाउन के, बल्कि ना सिर्फ लाहौर के, ना पंजाब के, ये पाकिस्तान के टॉलेस्ट टावर बने हैं। और इन तीनों टावर्स के अंदर 50 प्लस अमेनिटीज दे आर ऑफरिंग। तो मैं ये समझता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए दोनों रिकमेंडेड प्रोजेक्ट हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छा उनका काम जा रहा है उसमें ना। तो जैसे हमने देखा है कि डॉक्टर साहब ने जो है वो भी अभी हम जिस इवेंट पे गए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो डिमार्केशन चल रही थी यस, वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले प्रोजेक्ट की आज डिमार्केशन हम्म, हुई है, डिगिंग हुई है जी। हम्म, बल्कि मैं इसी वीडियो के तो वजह से आपको, आपके नाजरीन को, आपकी ऑडियंस को, सबको इनवाइट करता हूँ। टुमारो हमारा एक इवेंट है, इफ्तार भी है उसके अंदर और डिगिंग का प्रॉपर हमने रखा हुआ, तो आप प्लीज़ ज़रूर उसमें आएँ। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो आपके साथ वहाँ पे जी, शामिल इंशाल्लाह। हों। और दूसरा ये चीज़ मैंने पूछनी थी कि जैसे हम सोसाइटीज़ के अंदर हमें डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी का पता होता है कि इसने ये चीज़ें डिलीवर की हैं। तो इसके अंदर क्या क्रेडिबिलिटी जो है वो हमें जज करनी चाहिए किसी डेवलपर की कि वो बंदा डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा? उमर भाई देखें, इसके अंदर ये होता है, ज़ाहिर बात हम भी हर डेवलपर के साथ काम नहीं करते, हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, हम उसकी वर्थ चेक करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि आया उसके पास वो प्लॉट की ओनरशिप भी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें तो देखिए अल्टीमेटली हर प्रोजेक्ट की आपको चेक करनी पड़ती है, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि जो इनिशियल आपके कस्टमर होते हैं ना, वो आपका फेस देख रहे होते हैं, वो डेवलपर को नहीं देख रहे होते, वो आपके उसमें होते हैं कि यार उमर साहब या अब्दुर्रहमान कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या मुझे क्या कौन रहा है। सो एक तरह से हमारी वो फेस वैल्यू बिक्री होती है या हमारे इदारे का नाम बिक रहा होता है। तो हम भी जितने भी डेवलपर्स हैं, हम उनसे किसी भी नए डेवलपर के साथ काम स्टार्ट करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसकी वर्थ चेक करते हैं, उसका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट है तो वो चेक करते हैं। इसी तरह जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं या ऑनरशिप है प्लॉट की, वो चेक करते हैं। सो एबीएस डेवलपर या स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए तो उन पे चूंकि हमारा एक ट्रस्ट अलहमदिल्ला उनके साथ है, हम पिछले 4-5 सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हमें पता है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं, प्लॉट्स की ओनरशिप है। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह डिगिंग अभी आपने खुद अपनी नज़रों से आप उसकी आई विटनेस है। तो अलहमदिल्ला उनका काम, उनकी सारी चीज़ें अलहमदिल्ला ऑन ट्रैक हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो टालस टावर ऑफ बैरिया टाउन या लाहौर या पाकिस्तान के बनने जा रही हैं, आप इंशाल्लाह देखेंगे इसकी 24/7 इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन होगी और ये एक हाईएस्ट हाईएस्ट इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के साथ ये गोल्स अचीव होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल इंशाल्लाह ताला। तो अब्दुर्रहमान भाई हमें थोड़ा-सा अगर इसका पेमेंट प्लान अगर आप बता दें, क्योंकि जहाँ पे आप बात कर रहे हैं 50 प्लस अमेनिटीज़ और उसके बाद टॉलेस्ट टावर, तो हमें तो एक जनरल बंदा तो डर जाता है कि यार पता नहीं ये कोई 8-9 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट होगा। तो प्राइसेज़ जो हैं वो क्या रखी गई हैं इसकी? अच्छा, इसके अंदर जो अभी वन बेड है ना, वन बेड की हम 15 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और 1 करोड़ रुपए का तकरीबन ये अपार्टमेंट बनेगा, वन बेड 500 स्क्वायर फीट का। इसी तरह जो 800 स्क्वायर फीट का है वो 25 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है और वो आपका तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए का 2 बेड बनेगा। ये दो मेन अभी प्राइसेस हैं, बाकी जो मेन पेमेंट प्लान है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप अपनी स्क्रीन पे दे भी सकते हैं। तो इसमें बड़े लिमिटेड से यूनिट हैं, बल्कि आज वो चूंकि कुछ फ्लोर ऐड हुए हैं इसके अंदर, जब डिगिंग हो रही थी तो वो डॉक्टर साहब ने इन्वेंट्री वही एलोकेट करनी है। तो मैं आपसे भी कहूँगा, आपके ऑडियंस से भी कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको ग्रैब करें, एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अब्दुर्रहमान भाई जिन लोगों ने अभी तक जो है वो कभी इन्होंने हाई राइज़ के अंदर जो है वो कदम नहीं रखा, इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा, हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए उमर भाई, इसमें है पिछले, आपको पता है पिछले 2-2.5 सालों से रियल एस्टेट बिल्कुल ही काम नहीं है और बहुत सारे इन्वेस्टर थे हमारे, बहुत सारे क्लाइंट थे जो हमारे साथ प्लॉट्स के अंदर काम कर रहे थे। कभी किसी को कमर्शियल ले दिया, कभी किसी को रेजिडेंशियल ले लिया, तो उनका भी वो सारा चल रहा था। बट पिछले 2 सालों से बिल्कुल काम वो है ही नहीं कि लेट्स सपोज आज प्लॉट मैंने 50 लाख का दिया तो वो महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो 60 का हो जाए, 65 का हो जाए। अब वो सिनेरियो रहा ही नहीं है। नहीं यार। प्लस टैक्सेस आपको पता है डे बाई डे नए से नए टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सो हमने तो पिछले 2 सालों के अंदर जितना भी हमारा क्लाइंट था, इन्वेस्टर था, उसको मूव किया अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, लेट्स सपोज मैं उसकी
छोटी सी एग्जांपल अभी बता देता हूँ कि ये पल वन कोर्टयार्ड की जो पहला टावर था, इसकी बुकिंग हमने 12,000 रुपए से स्टार्ट की थी। अच्छा। अब 12,000 रुपए वाला अपार्टमेंट 60 लाख रुपए का था। हम्म। आज वही अपार्टमेंट देखे अल्हम्दुलिल्लाह टावर 3 के अंदर 1 करोड़ रुपए पे चला 1 गया। करोड़। सो जिस भी हमारे दोस्त, हमारे कस्टमर, हमारे रिलेटिव, हमारे जानने वाले ने जिसने भी पल वन कोर्टयार्ड वन के अंदर अपनी बुकिंग कराई 60 लाख रुपए के अपार्टमेंट की, आज वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, यानी विद इन 4 to 5 months वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 लाख रुपए प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। हम्म। तो इसी तरह देखें, ये इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अभी हम टावर 3 की बुकिंग करें वो तकरीबन 19,000 समथिंग की बनती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 माह साल के अंदर इंशाल्लाह यही प्रोडक्ट इंशाल्लाह 30,000 रुपए पे जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, तो ये थे जी अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल रहमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है मसला वो काफ़ी ब्रीफ जो है वो बताया हमें हाई राइज का ट्रेंड के बारे में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और एबीएस का जो प्रोजेक्ट है कोर्टयार्ड 1, 2 और 3, अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।